नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं मौजपुर इलाके में और यहाँ पे इस पूरी दिल्ली के लिए एक गर्व की बात है। असल में लोग अक्सर कहते हैं कि बेटे ही नाम रोशन करेंगे, बेटे ही हमारा घर का चिराग है और वही हमारे कुनबे को, हमारे खानदान को, हमारे नाम को, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। मगर एक फिल्म आपने देखी थी दंगल और दूसरी उसी का ट्रेलर हम आपको दिखाते हैं कि बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। आपको याद होगा आमिर खान कहते हैं कि मेरी बेटी क्या किसी से कम है, और आज यहाँ पे यही मंजर एक बार दोबारा रिपीट हुआ है, वो भी मौजपुर इलाके में। यहाँ पे एक बेटी ने वो कारनामा करके दिखाया है कि आज उनके पापा, उनका परिवार, उनके माँ बाप, भाई बहन सभी और सभी समाज के लोग, बल्कि इस क्षेत्र के सभी लोग उस बेटी पे गर्व कर रहे हैं। उस बेटी ने एक वर्ल्ड चैंपियन जो कि अभी कुछ दिन पहले ही बनी थी, उसको ऐसी पटखनी दी, हरियाणा की उस चैंपियन को दिल्ली की इस बेटी ने हरा के गोल्ड मेडल जीता है। और अब इस पूरे इलाके में उसका नाम, उसका काम एक चर्चा का विषय बन गया है। आइए हम बात करवाते हैं उस बेटी से जिसने ये कीर्तिमान स्थापित किया है और साथ ही साथ इस पूरे दिल्ली का नाम रोशन किया है, और यह हरियाणा की उस बेटी को हरा के दिल्ली का अपना यह पदक लेके आई है और आज वो गोल्ड के साथ दिल्ली का नाम रोशन कर रही है। आप ये बताइए कि आपने वर्ल्ड चैंपियन को हराया है, डर नहीं लगा? नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से मैं मेहनत कर रही हूँ उस चीज़ के लिए और मैं इससे पहले भी बहुत सारे कंपटीशन खेली हुई हूँ, तो मुझे उसे खेलने से पहले डर नहीं लगा क्योंकि मेरी पहले की मेहनत है। अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें अपने ऊपर भरोसा है कि हम वो जीतेंगे ज़रूर, तो इसलिए डर तो नहीं लगा था उससे क्या खेलने से पहले। आपकी उम्र 14 साल, हाँ, जो जिसको आपने हराया वो 17 साल, आपसे बड़ी चैंपियन, उसके बाद भी आपने उसको पटखनी दी, ऐसा क्यों, कैसे कर दिया आपने? ये मेरे को 3 साल होने वाला है बॉक्सिंग करते हुए और ये मेरे सारा फैमिली सपोर्ट है। मेरे कोच ने मेरे साथ इतना टाइम से मेरे साथ मेहनत कर रहा है, उसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। लोग कहते हैं बेटियों को घर में रखना चाहिए, बाहर निकलना आज का माहौल ऐसा नहीं है, क्या करेंगी, बेटा नाम आगे बढ़ाएंगे, वही हमारा बिजनेस चलाएंगे। तो क्या आपकी फैमिली ने आपको ऐसा सपोर्ट किया है या फिर उन्होंने भी यही टांग अड़ाई जैसे लोग अड़ाते हैं? नहीं, मेरे फैमिली ने मेरे साथ बहुत सपोर्ट करा है, तभी तो मैं आज मैं यहाँ पे हूँ। और जो हरियाणा की जिसको मैंने हराया है वो भी तो एक बेटी ही है, उसने भी तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड लाई थी और जैसे मैंने आज उसे हराया है तो मैं भी तो एक बेटी हूँ और भी बेटियों को ऐसे आगे जाना चाहिए, खेलना चाहिए आगे जाके। तो आपके साथ साथ वहाँ और भी लोग आए थे, कौन कौन से स्टेट से थे? बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया की थे लोग, जैसे कि उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मणिपुर, झारखंड, पंजाब और भी जगह थे, तेलंगाना, केरला, बहुत सारी जगह के लोग थे। वहाँ से आपके पदक जीत के लाए, गोल्ड जीत के लाए? हाँ जी। कल आपका भव्य स्वागत भी हुआ, कैसा फील हो रहा होगा?
बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे सारे ताऊ ताई जी, मेरे बाबा सारे वहाँ पे खड़े हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा था, वो सारे मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई थी। जब आप मौजपुर इलाके में पहुंचे तो एक नेता से बड़ा स्वागत आपका हुआ, पूरी मार्केट आपका स्वागत कर रही थी। कैसा उसने फील हो रहा था कि मार्केट भी परिवार के साथ दे रहा था मगर मार्केट के लोग भी रोड पे उतर उस टाइम तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हाँ भाई, एक मेडल जीतने पे जो खुशी होती है इतनी मेहनत के बाद, उस टाइम बहुत अच्छा लगा। सबको देख के सारे एक साथ खड़े हुए थे। पढ़ाई भी करते हो? हाँ जी, कौन सी क्लास में? मैं 9th में हूँ। 9th। लोगों के लिए क्या मैसेज है जो आप जैसी बेटियां हैं जो कुछ करना चाहती हैं लाइफ में, उनके लिए क्या मैसेज है, उनके माँ बाप के लिए क्या कहेंगे? कि चाहे कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, सबको आगे जाना चाहिए। जैसे मैं बॉक्सिंग में हूँ तो किसी की, चाहे उसके बेटे या बेटी कोई भी हो, तो उसे आगे जाने का मौका दो। उससे पूछो कि उसे क्या खेलना है, क्योंकि पढ़ाई भी, जैसे मैं भी पढ़ाई करती हूँ और मैंने एक स्पोर्ट्स भी चुना हुआ है। मैं उन दोनों को बैलेंस कर रही हूँ। मेरा मॉर्निंग का रूटीन, ये सारे चीज़ उसमें मिला हुआ है। तो चाहे वो लड़का हो या लड़की, उन सबको ऐसे आगे बढ़ना चाहिए और किसी ना किसी चीज़ में आगे जाके अपने देश का नाम रोशन करना है। स्कूल आपको इसका एक्स्ट्रा मार्क्स देगा या आपको परेशान करेगा इसके लिए कि नहीं 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 नहीं, मेरे स्कूल वाले मेरे साथ सपोर्ट करते हैं सारी चीज़ों में। और आप तो गोल्ड लाए हो तो स्कूल का नाम भी रोशन होगा। हाँ जी। स्वागत किया कोई स्कूल वालों ने आपका अभी तक? हाँ, अभी तक किया था। अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि मैं कल बाउट में मौजूद था और उससे पहले भी क्या नाम है, कुछ लोगों का कहना था कि शायद ये नहीं कर पाएगी, लेकिन हमारे को भरोसा था क्योंकि ये काफ़ी अपने गेम को लेकर काफ़ी सीरियस रहती है। टाइम पे इसका मॉर्निंग में 5 बजे, अपना 5:30 बजे एकेडमी पहुंचती है ट्रेनिंग के लिए, और शाम को भी क्या नाम है अपनी ट्रेनिंग पे टाइम से पंचुअल है, पर डे कोई छुट्टी नहीं है। बट क्या है कि अपने गेम को प्रति लेके ना काफ़ी सीरियस है, और हम भी इसको वही कहते हैं कि अपना अगर आप टाइम दे रहे हो या मेहनत कर रहे हो तो दिल से मेहनत करो, रिजल्ट कुछ भी हो। कल भी हमने एक ही चीज़ इसको बोला था कि हार जीत मैटर नहीं करती है। एक बड़ी खिलाड़ी आपके सामने है तो आप खेल वो दिखाना है कि यहाँ खड़े मौजूद जितने लोग हैं ग्राउंड में, वो ये बोले कि हाँ आज कोई लड़की ने गेम दिखाया है। कि एक टक्कर वाली लड़की के सामने जिस टाइम ये खेल रही थी, पूरे ग्राउंड में किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल पाई कि दिल्ली पीछे रह गया हरियाणा से। हरियाणा की उस चैंपियन के आगे दिल्ली हावी था शुरू से लेकर आखिर तक, और जितने लोग वहाँ मौजूद थे सब ने इस बात के लिए दिल से स्वागत किया कि भाई आना शर्मा ने मज़ा बांध दिया। तो हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। और जब ज़्यादा खुशी होती है जब अदर स्टेट के लोग वहाँ बोल रहे थे कि कोई ऐसी वैसी नहीं खेल रही, आना खेल रही है सामने, तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा था हमें। मैं उसका चाचा हूँ और मुझे क्या मेरे परिवार को और जो हमारे साथ सपोर्टर हैं सबको बड़ी खुशी महसूस हो रही थी उस टाइम जब ये अपनी मैच खेल रही थी। चूँकि एक तरफा मैच खेला था इसने, तीनों राउंड में कहीं भी कोई टक्कर नहीं थी उसकी। हालांकि हमें शुरू होने से पहले, मैच शुरू होने से पहले ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वो लड़की भारी पड़ेगी, और वो भी बहुत अच्छी खिलाड़ी थी। उसके पेरेंट्स भी उसके लिए काफ़ी मेहनत करती है। वो लड़की ऐसे ही वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप तक गई थी तो ऐसे ही नहीं गई थी, मेहनत करके गई है। बट इसने उसको जो से खेला और जैसे हराया है वो काबिल तारीफ़ है, और बड़ी इसकी मेहनत रंग लाई है। तो उसके लिए बड़ी मुझे क्या सबको ही बहुत खुशी है। आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन किया। मोस्टली माँ बाप ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं बेटी है तो उसको घर रखो, चौका करवाओ, खाना बनवाओ, बस यही तक सीमित रखो। आपकी सोच कैसे बदली? नहीं, ये बचपन से मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ। 2003 में खुद मिस्टर इंडिया रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग से, और मैंने हमेशा ये सोचा था मेरा बेटा हो या बेटी हो उसको स्पोर्ट्स कराना है। जब भी अब मेरी 2 बेटी हैं, जब बड़ी बेटी 3 साल की थी तो मैंने धीरे धीरे इनको अपना प्रैक्टिस कराना शुरू कर दिया था, और मेरा एक ही चीज़ थी कि कोई भी एक स्पोर्ट्स मुझे ज़रूर कराना है। तो मुझे एक माइंड में ये था कि मुझे बॉक्सिंग करानी चाहिए ताकि ये सेल्फ डिपेंडेंट बने अपने आप में, कभी किसी के सामने खड़े हों तो किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। एक खुद के ऊपर, इनके ऊपर एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हमारे अंदर कुछ ताकत है। एक सिंगिंग भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये अच्छी सोच है कि किसी भी माँ बाप के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई यही ज़रूरी क्यों है। लेकिन एक जूडो कराटे है, ताइक्वांडो है, या कोई भी उसमें एक फिजिकल एक्टिविटी ही मैं सोचता था कि भाई मेरी बेटी जो है एक बॉक्सर बने जिसमें वो सेल्फ डिफेंड भी होगी अपने आप में। और जो इसने करा है, जो अब तक करती आ रही है, हमारा जो भी रूटीन रहता है सुबह 4 बजे से स्टार्ट होता है और हम 7 बजे 7:30 बजे तक ट्रेनिंग करते हैं,
और जो अपने कोच के साहब के पास ये जाती है, चाहे इसके चाचा इसको लेकर के जाएं या मैं लेकर के जाऊं, हम दोनों भाइयों का इसका बच्चों के साथ सहयोग बना रहता है। जब ये सुबह अपना प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो इतनी मेहनत होती है। अगर आप सर्दी भी हो रही है तो रेन कोट पहन करके भी ये बारिश में जाते हैं। 3 साल हो गए इनको प्रैक्टिस करते हुए। मेरे हिसाब से शायद 5 छुट्टियाँ होंगी 3 साल के अंदर, एक भी छुट्टी नहीं करते हैं। सुबह शाम प्रैक्टिस रखते हैं, 8 घंटे तक प्रैक्टिस करते हैं। तो यही मैं सब माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके यहाँ बेटी है, उसे आप कोई भी स्पोर्ट्स कराइए, लेकिन आपको उसके साथ लगना होगा, तभी आप कुछ उसके लिए सोच सकते हैं। नहीं तो बच्चों के लिए आप ये सोचते हैं कि 12 से 14 साल की उम्र पर जाकर के हमारी बेटी कहेगी मुझे ये चीज़ करनी है, आप उसके पीछे लग जाते हैं। आप उसे बताओगे कि क्या उनके लिए अच्छा है, तो ही वो उस चीज़ को कर पाएंगे। आप उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि नहीं, मैंने अपने बच्चे को 14 साल की उम्र पर देखूंगा या देखूंगी कि मेरे बच्चा कहाँ जाना चाहता है, क्या उसकी इच्छा है। तो आप अपनी इच्छा तो पहले उनको बताइए कि मैं ये करा रहा हूँ आपको तब उसके बाद अच्छा नहीं लगता 14 साल की उम्र पे जाकर के, तब आप सोच सकते हैं कि हाँ ये इसके लिए गलत मेरा डिसीजन था, तब भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो मेरी सोच यही है कि मैं हर एक बेटी के माँ बाप को ये करना चाहिए कि बेटी आगे बढ़े और एक दिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर। क्योंकि हिंदुस्तान में ही स्पोर्ट्स में ओलंपिक में गोल्ड की कमी क्यों है, बेटियों में क्यों है, लड़कों में क्यों है? क्योंकि स्पोर्ट्स पे ध्यान शायद बच्चे तो दे लेते हैं, माँ बाप नहीं देते। कल आपकी मेहनत रंग लाई जी। कल आपकी बेटी वर्ल्ड चैंपियन बनी, एक वर्ल्ड चैंपियन को हराया है, तो इससे बड़ा आपके लिए शायद किसी का फल नहीं हुआ। और पूरी मार्केट, पूरा एरिया आपके साथ था जी। उस समय क्या महसूस हो रहा था? मार्केट हमेशा आहना के साथ रही है। हम मार्केट के सदस्य भी हैं, मार्केट में हमारा खुद का अपना व्यापार है, हम खुद करते हैं, लेकिन हमारी मार्केट हमेशा हमारे सहयोग में रही है। जब भी ये प्रैक्टिस के लिए जाती है तब भी उन्हें पता होता है कि हाँ भाई बच्चे के लिए ये समर्पित हैं। इनके चाचा भी, इनका परिवार भी, मेरे ताऊ जी, चाचा भी, सब इसके लिए समर्पित रहते हैं। जो इसके बाबा लगते हैं सभी इसके लिए समर्पित रहते हैं कि बच्चा कुछ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। उसके लिए जितनी भी मेहनत इनके साथ हम कर सकते हैं उतना ही मार्केट भी इसमें सहयोग करती है, जितना भी ये लेकर के आते हैं। अभी जैसे उसने वर्ल्ड चैंपियन को हराया तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। ये SGFI नेशनल की चैंपियनशिप थी जो कि विनोदनगर मेट्रो स्टेशन के वहीं पे कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे हुई थी। वहाँ पे इसने SGFI नेशनल में गोल्ड किया। उससे पहले CBSE नेशनल भी गोल्ड ये कर चुकी है, SGFI स्टेट भी गोल्ड कर चुकी है, डाबा स्टेट गोल्ड कर चुकी है, RSC ओपन नेशनल जो ये सारा गवर्नमेंट का ऑथराइज होता है, ऑथराइज करती है गवर्नमेंट, वहाँ भी इसने रोहतक में नेशनल में गोल्ड किया था। ये लगभग 1 साल के अंदर 8 कंपटीशन होते हैं, उसमें से 7 गोल्ड हैं इसके पास। तो ये गोल्ड लाना और मेहनत करना, ये दोनों डिफरेंट नहीं हो सकते। एक मेहनत करोगे तो गोल्ड मिलेगा। तो इसलिए अभी मेरे लिए शायद छोटी बात नहीं है, लेकिन एक चैंपियन को इसने हराया ये मेरे लिए अच्छी बात है कि, लेकिन अभी हमारी शुरुआत है, हमें बहुत लंबा सफ़र है। उस बेटी को जो हारी है उसके लिए भी बहुत लंबा सफ़र है, क्योंकि हम आगे भी मिलते रहेंगे, लेकिन अपने हिंदुस्तान के लिए एक बार गोल्ड मेडल जरूर लेकर आना चाहते हैं ओलंपिक के अंदर। ये हमारी सरकार से उम्मीद करते हैं कि आपको कोई मदद मिलेगी, क्योंकि आगे बहुत कुछ आपको सफ़र करना पड़ेगा इस बच्चे को आगे तक ले जाने के लिए। जी, सरकार से भी हम यही चाहते हैं कि जितने भी बच्चे स्पोर्ट्स में जो भी अच्छा कर रहे हैं, जो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो आगे भी चाहते हैं कि हम ओलंपिक में लेकर आएँ, तो उनके माँ बाप से शायद उनको सोचना चाहिए। क्योंकि इतना सर्वाइव तो जाहिर सी बात है, अगर आप अच्छा स्पोर्ट्स कर रहे हैं उसके लिए डाइट की व्यवस्था है, उसके रहने सहने को, मतलब उसके पहनावे की व्यवस्था है, उसके ट्रैक सूट से लेकर के उसके शूज़ से लेकर के, क्योंकि कितने उसके खर्चे हो सकते हैं कि माँ बाप के, उसके कन्वेंस में हो सकते हैं, उसकी डाइट को लेकर के हो सकते हैं। कहीं भी कंपटीशन के लिए जाते हैं, अगर दूर जाते हैं तो भी अपनी कन्वेंस से जाना पड़ता है पेरेंट्स को, और वहाँ पे अगर अच्छी व्यवस्था नहीं मिलती तो भी अपने खर्चे से ही रुकना पड़ता है। तो ये सरकार को अच्छे बच्चों के लिए मदद के लिए ज़रूर आगे आना चाहिए कि कुछ भी उनके स्कॉलरशिप हो, मंथली उनको एक डाइट के लिए तो कम से कम होना चाहिए, ताकि एक माँ बाप अच्छे से और उसके लिए प्रमोट कर सके उसका आगे।